Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's Rajnikant Tiwari. Today we are going to study the identification of future continuous tense and how to make different sorts of sentences in future continuous tense. So let's see. इस टेंस को पहचानने के लिए यदि मुख्य क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हिंदी वाक्यों में आता है तो हम ये समझते हैं कि हाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे मुख्य क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे मुख्य क्रिया है पढ़ना, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। मुख्य क्रिया है लिखना, तो लिख रहा होगा, लिख रही होगी, लिख रहे होंगे। मुख्य क्रिया है नाचना, तो नाच रहा होगा, नाच रही होगी, नाच रहे होंगे। अगर हिंदी वाक्यों में इस तरह के शब्दांश हमें दिखाई देते हैं और इन कार्यों के शुरू होने का समय नहीं दिया होता तो हम समझते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अगर इसके कार्य के प्रारंभ होने का समय दे दिया जाए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो सीधे टेंस बदल जाता है और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसलिए अगर कार्य के प्रारंभ होने का समय न दिया गया हो और मुख्य क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हो, तो आप ये समझिए कि इस जुमले को हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना है। आगे देखें, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बारे में जान लीजिए कि इसकी भी सहायक क्रिया विल और शैल है। वास्तव में फ्यूचर के चारों टेंसेस की सहायक क्रिया विल और शैल ही है, मुख्य क्रिया के रूप बदलते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्रिया विल भी और शैल भी है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि हमारी दी हुई 24 सहायक क्रियाओं में कोई भी सहायक क्रिया विल भी और शैल भी नहीं है, विल और शैल ही है। इसलिए सहायक क्रिया को हम ऑप्ट करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है यानी आई और वी है तो हम शैल लगाएंगे, और अगर आई और वी के अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट है तो वहां हम प्योर फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए विल का प्रयोग करेंगे। आगे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर अंत में ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाएंगे। जैसे मैं उसे पत्र लिख रहा हूँगा। तो अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ सहायक क्रिया शैल, शैल के बाद बी प्लस मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग लेटर टू हिम। आप ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं,
हिम को पहले ले आएंगे और लेटर को बाद में भी कर सकते हैं। आई शैल बी राइटिंग हिम ए लेटर, तो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। वह पोखरे में नहा रही होगी। देखिए सबसे पहले सी के साथ सहायक क्रिया विल, और विल के बाद नहाना की अंग्रेजी बेद, बेद में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटाएंगे, BATHING, बी सी विल बी बेदिंग इन दी पॉन्ड, शी विल बी बेदिंग इन दी पॉन्ड। अब देखिए जैसे बंदर पेड़ की टहनियों पर उछल रहे होंगे, तो सबसे पहले मंकीज, इसके बाद सहायक क्रिया विल, बी उछल रहे होंगे, जंपिंग और स्प्रिंगिंग, जंपिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पीछे से चलेंगे, ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, ऑन द branches of the tree, बच्चे अपना पाठ स्मरण कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चे, चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन के साथ सहायक क्रिया विल, और फिर मुख्य क्रिया बी प्लस स्मरण करना, रिमेम्बरिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, जो भी आप यूज करना चाहें। तो चिल्ड्रन विल बी लर्निंग their lessons, तो मैं समझता हूं कि शायद आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या शैल,
इसके बाद यहां पे हम नेगेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे, नॉट या नेवर का। तो नॉट और नॉट के बाद मुख्य क्रिया बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो in order to frame negative sentences, we use subject first, then we opt auxiliary according to the subject, either will or shall. Shall is opted when the subject belongs to the first person, and will is opted when the subject belongs to other than first person. Next, we use negative adverb not or never according to given in the sentence, and then main verb be plus ing form of the verb या present participle, and finally objective part. तो देखिए, let us see with the help of some examples. वह रविवार तक नहीं आ रही होगी। तो देखिए, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर सी के अकॉर्डिंगली विल या शैल, तो सी के अकॉर्डिंगली विल। इसके बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट, इसके बाद मेन वर्ब बिकमिंग, इसके बाद रविवार तक टिल संडे। दूसरा एग्जांपल देखें। हम परसों तक आगरा नहीं पहुंच रहे होंगे। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम, इसके बाद हम के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया, वी के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया शैल, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर पहुंच रहे होंगे बी अराइविंग, तो वी शॉन्ट बी अराइविंग आगरा टिल डे आफ्टर टमारो, तो वी शॉन्ट। देखिए, शॉन्ट शैल नॉट का शॉर्ट एंड फॉर्म है, तो वी शॉन्ट बी अराइविंग आगरा टिल डे आफ्टर टमारो। परसों के लिए डे आफ्टर टमारो का यूज करेंगे, टिल डे आफ्टर टमारो। देखिए, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, they will not be writing letters। हम अपना काम नहीं कर रहे होंगे, we shan't be doing our work। तो मैं समझता हूं कि अब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए होंगे। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, बाय।